3 हफ्ते गुजर गए, शहर में सस्ते आटे की सप्लाई बहाल न हुई। दुकानों स्टोरों से 10 और 20 किलो वाले थैले गायब। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, हुकूमत के बेहिसी के खिलाफ हट पड़े। अंडे का फंडा, मुर्गी के साथ अंडों की कीमतें भी बढ़ने लगी। एक अंडा 24 रुपए का, दर्जन 286 के हो गए। नाश्ता पॉइंट्स और होटल्स पर उबला हुआ अंडा 30 रुपए में बिकने लगा। फ्राइड अंडे के 40 रुपए वसूल किए जाने लगे। गरम मसाला जात की कीमतों में भी 10 रुपए फी पैकेट इजाफा। उड़ता डॉलर और चढ़ती महंगाई सरकार के लिए दर्द सर बन गई। ठेकेदारों ने पंजाब सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम से इनकार कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने मटीरियल के मौजूदा निर्खों के मुताबिक तरामीम की शर्त रख दी। महकमा बल्दियात ने हुकूमत को आगाह कर दिया। करीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबा मुश्किलात का शिकार, महकमा खजाना का फंड्स देने से इनकार। एलडीए को अपने जराए आमदन से अंडरपास बनाने की हिदायत। उधर गंगाराम अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के लिए 50, मियो अस्पताल ऑपरेशन थिएटर के लिए 14.5 करोड़ जारी कर दिए गए। पीआईसी को भी फंड्स मिल गए। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पाबंदी के बावजूद गुजरात पर अरबों के फंड निसार। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए मजीद 4 अरब 37 करोड़ मंजूर। दोनों शहरों के लिए मंजूर शुदा बजट 120 अरब तक पहुंच चुका है। इंसानियत के खिदमतगारों की हौसला अफजाई, शेख एजाज डायलिसिस यूनिट। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पाबंदी के बावजूद गुजरात पर अरबों के फंड्स निसार। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 4 अरब जारी। इंसानियत के खिदमतगारों की हौसला अफजाई, शेख एजाज डायलिसिस यूनिट जिना अस्पताल के अमले में बोनस तकसीम। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज कहते हैं, सालाना 50,000 डायलिसिस होते हैं। अल्लाह के करम से इन्फेक्शन रेट 0 है। जस्टिस शाहिद करीम का दौरा तिबी मियार को काबिल सत्ताइश करार दिया। प्रिंसिपल प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट, एमएस डॉक्टर अमजद भी हमरा थे। पीटीआई सरकार की अदम तवज्जोही, अस्पतालों में इंटरव्यू के बावजूद तैनातियां इल्तवा का शिकार। 15 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस न लगे। सर्विसेज अस्पताल गंगाराम जनरल मियां मुंशी में एमएस का ओहदा खाली। यकी गेट और लेडी एचएसएन अस्पताल में भी मुस्तकिल एमएस नहीं है। पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड की 606 किनाल अराजी की गलत निशानदेही। मौजा मीरपुरा में मलकियत का महल वक्कू तब्दील। लाखों एकड़ सरकारी अराजी हाउसिंग सोसाइटीज के इस्तेमाल में होने का इंकशाफ। हरबंसपुरा में सरकारी अराजी पर कब्जे की इंक्वायरियों का रिकॉर्ड, एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स तलब। कितनी गाड़ियां पकड़ी, कितनी नीलाम की, बाकी गाड़ियां कहां हैं? कस्टम्स एनफोर्समेंट ने 5 साला रिकॉर्ड की छानबीन शुरू कर दी। पकड़ी गई गाड़ियों का ऑडिट शुरू। कस्टम्स वेयर हाउसेज में मौजूद गाड़ियों का रिकॉर्ड भी तलब। हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का फार्मूला काम कर गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 223 रिकॉर्ड। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विस 357 और अमेरिकन लाइस्टफ स्कूल के खिलाफ AQI 357 रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीकॉम के नताइज का ऐलान कर दिया। पार्ट 1 में 2711 उम्मीदवार पास हुए। कामयाबी का तनासुब 18.58% रहा। बीकॉम पार्ट 2 के 3931 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। 34.67% तलबा पास हुए। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कल होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का दफ्तर लॉरेंस रोड मुंतकिल। अमला दफ्तर की मुंतकली के 1 हफ्ते बाद भी ड्यूटी पर न आया। हजारों असातिज़ा रिटायरमेंट, पेंशन समेत दीगर कामों के लिए ख्वार। 5 साला बरतानवी बच्ची की पाकिस्तान मुंतकली के खिलाफ समात। वजारत दाखिला, खारजा, नादरा और FIA से जवाब तलब। बच्ची की वालिदा आसिया ज़हरा को भी 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने समात की। कारवां नफीस सेंटर शाहदरा के खिलाफ डिग्री जारी। दरख्वास्त गुजार को 1,25,000 हर्जाना देने का हुक्म।
सारिफ ने उम्रे के दौरान नाकिस सहूलियात की शिकायत की थी। मुस्लिम लीग नून का 14 दिसंबर का वर्कर्स कन्वेंशन, अरकान असेंबली को एक 100 कारकुन मॉडल टाउन लाने का टास्क। मतवालों ने भी तैयारियां शुरू कर दी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कैंट स्टेशन का दौरा, चीन से आने वाली नई कोचेस का मुआयना किया। अफसरान ने दस्तयाब सहूलियात बताई। ख्वाजा साद रफीक की अफसरान को कोचेस की देखभाल और सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब आब पाक अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का इजलास, चेयरमैन सरदार ओवैस खान दरेशत ने सदारत की। सलाह मुतासरा इलाकों में यूनिसेफ के ताउन से जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। साबिर सुबहानी, कामरान मलिक, यासीन जंजुआ समेत दीगर की शिरकत। जर्मन एजेंसी GIZ के वफ्द का वासा हेड ऑफिस का दौरा, लॉरेंस गार्डन में जेर जमीन वाटर टैंक और कंट्रोल रूम देखा। उधर फैंजिज नोगरिल की क़यादत में वफ्द की CEO अली अनान कमर से मुलाकात। चाइना कंपनी का वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का इजहार। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में सिंपोजियम, गवर्नेंस, मालियाती चैलेंजेस और बेहतरीन हिकमत अमली इश्तराक पर इजहार ख्याल किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा ने सदारत की। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निजामुद्दीन, प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज खुर्शीद और दीगर भी शरीक। आइडिया आपका, रकम किसी और की। HEC आइडियाज की बुनियाद पर आपकी मदद करेगा। यूनिवर्सिटीज के तलबा और असातिज़ा को माली मुआवनत देगा। ज़राअत, तामीरात, बैंकिंग, हेल्थ केयर से मुतालिक 6 जनवरी तक दरखास्तें तलब। पीपल्स पार्टी के वफ्द की साबिक MPA नज़ीर अहमद चौहान के घर आमद, वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातह खानी की। चौधरी सज्जाद नसीर, रियाज जट, आकिब सरवर, फरुख बसीर और दीगर शामिल। मारूफ कारोबारी शख्सियत SM मुनीर की याद में ताज़ियती रेफरेंस। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान बट, मोहम्मद अली मियाँ, मियाँ मिसबाउर रहमान, मियाँ तारिक मिसबा की शिरकत। शेख आसिफ, शहजाद अली मलिक, शाहिद हसन शेख, मियाँ अशरफ, फ़हीमुर रहमान सहगल, काशिफ यूनस, महर समेत दीगर भी शरीक हुए। मॉल रोड दुल्हा स्ट्रीट के 2 मुंतखब ओहदेदारों की हल्फ बर्दारी। सदर मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन सुहेल महमूद बट ने हल्फ लिया। शेख मोहम्मद आकिल, हामिद शेख, मोहम्मद सलीम समेत दीगर ताजिरों ने खिदमत का हल्फ उठाया। लम्स के सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस में सिंपोजियम, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वैल्यू चेन से मुतलिक मसाइल पर तबादला ख्याल। गाड़ियों, पुर्जों की तैयारी, चार्जिंग समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का भर्तियों का ऐलान। उम्र की हद 20 से 40 साल मुकर्रर। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार निगरान की असामी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सिंगल शिफ्ट का मुआवजा 1000, डबल शिफ्ट के 2000 मिलेंगे।